धर्मशाला की पावन धरती पर परम पूज्य पावन 14वें दलाई लामा जी के लिए दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए कामना के लिए प्रार्थना सभा होने वाली है। भारत तिब्बत सहयोग मंच उसमें एक आयोजक के रूप में है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट एवं महामंत्री भारत तिब्बत सहयोग मंच, जो कि वरिष्ठ महामंत्री के रूप में कार्य करते हैं। सर, बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा अच्छा आपकी मुस्कुराहट होती है लोगों को जोड़ने के लिए। आपने जन जन तक भारत में तिब्बतियों की आवाज़ को पहुंचाया। क्या कार्यक्रम रहने वाला, क्या कहेंगे सर? आपको बहुत देखिए, भारत तिब्बत सहयोग मंच जैसा आपको मालूम है कि 1999 में तो 99 के अंदर स्टार्ट हुआ। लगभग 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं जब से तिब्बत के सपोर्ट वाला जो इनका कॉज है उसको उठाने के लिए हमारे मार्गदर्शक माननीय भाई साहब इंद्रेश कुमार जी ने उस समय के जो संघ चालक जी थे और अन्य धर्मों के धर्मावलंबियों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। तब से लगातार 26 वर्षों से भारत तिब्बत सहयोग मंच तिब्बत की आज़ादी के लिए कार्य कर रहा है। इस कार्य को और गति देने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं श्रीमान पंकज गोयल जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे प्रचारक भी रहे हैं और आज उन्होंने पूरे देश के अंदर जो तिब्बत कॉज को आगे बढ़ाया, उनकी आवाज़ को पूरे विश्व में बढ़ाया है। कई देशों में हमारे इकाइयाँ भी हैं, उन सब तक पहुंचाया है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में और उनके दिशा निर्देश के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। आज धर्मशाला के अंदर, जैसा आपने अभी पूछा मेरे से, धर्मशाला में जो कार्यक्रम है ये एक जो तिब्बतियन कोज है उनको लिबरेशन के लिए, उनका जो कोर ग्रुप है, उन्होंने तिब्बत के सपोर्ट ग्रुप्स जो इंडिया के अंदर काम करते हैं उन सब के कोऑर्डिनेशन से, कोलैबोरेशन से एक 90वें जन्मदिन पर जो समारोह हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसी श्रृंखला के अंदर दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन के अंदर एक कार्यक्रम धर्मशाला में रखा हुआ है। 10 मार्च है आज। आज के दिन जो तिब्बतियन एक वार्षिक इनका कार्यक्रम भी रहता है मानव अधिकारों के प्रति, और एक इनका प्राइजिंग डे भी होता है। तो वो ये सभी कार्यक्रम आज होने वाले हैं। उसके बाद अपने पारंपरिक रूप से दलाई लामा जी के जन्मदिन पर उनकी दीर्घायु के लिए पूजा का कार्यक्रम कल रखा हुआ है सुबह, और कल कार्यक्रम रहेगा। फिर व्यक्तिगत रूप से दलाई लामा जी से मिलने का भी रहेगा। तो जो हमारा ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में लगभग देश के कोने कोने से सारे लोग आए हुए हैं। और भारत तिब्बत सहयोग मंच, जो कि तिब्बतियन कॉज के लिए एक बहुत बड़ा संगठन आज की डेट में हुआ है, जो हमारे मार्गदर्शक हमारे श्रीमान इंद्रेश कुमार जी हैं और जो हमारे प्रवर्तक हैं हमारे पंकज जी, इन सब ने जो इसको आगे बढ़ाया है। तो उसी काम को लेकर हम आज यहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में कल जो है उनकी लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, और ये कामना करते हैं कि दलाई लामा जी का जो एक संकल्प है कि वो अपने जीवन में तिब्बत को आज़ाद कराकर विश्व के पटल के ऊपर तिब्बत को एक आज़ाद देश के रूप में, जैसा वो पहले था, जैसा आप जानते हैं कि तिब्बत विश्व के अंदर एक समृद्ध देश था, आज भी उसकी संस्कृति, उसके संसाधन जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो उस देश को एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। उस देश को, और यहाँ जो निर्वासित सरकार चला रहे हैं, जो शरण लेकर हमारे यहाँ भारत में रह रहे हैं, जैसी भारत की परंपरा रही है कि हम उस देश की आज़ादी के लिए काम करते हैं, और जब वो देश आज़ाद हो जाता है तो उसकी सत्ता उनको सौंप कर अपने देश में आ जाते हैं। आपने देखा कि महापुराण और हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसके अंदर जो हमारा इतिहास है कि जब हमने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राम जी ने, तो वहाँ के एक निवासी विभीषण जो उनका भाई था, उसको हमने वो सत्ता सौंपी और आए। हम किसी की ज़मीन को भूखते नहीं। और चाइना जो ये काम करता है वो आसपास देशों की ज़मीन को जो है कब्जा करना चाहता है। तो वो जो उसकी एक दूसरे देशों, आप ये कह रहे हैं चाइना की दीवार है वो सत्य है, बाकी सब कब्जा है। हमारा कहना ये है, ये हमारा स्लोगन भी है मेन, कि जो चाइनीज, अगर आप कहीं भी देखेंगे, पुराने ग्रंथों को भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा, चीन की सीमा चीनी दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो जब चाइना का नाम आता है तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का भी आता है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर का जो भूभाग है वो चाइना है, और वो आसपास की जितनी भी भूभाग है वो सारा कब्जाया हुआ है। उसी में अगर हम देखेंगे तो 1/3 हिस्सा जो है तिब्बत का धोखे से उसने कब्जा लिया, और उसी को स्वतंत्र कराने के लिए। और हमारा एक भारत तिब्बत सहयोग मंच का, क्योंकि जैसा भारत तिब्बत और उसको सहयोग करके जो हमने एक मंच बनाया है, हमारा एक उद्देश्य और है कि हम कैलाश मानसरोवर, जो हमारे देवों के देव महादेव
कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, उनका जन्म स्थान, उनका रहने का स्थान, और आज वो चाइना के आधिपत्य में है। तो उसको मुक्त कराना, और जब हम कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराएंगे और तिब्बत के साथ हमारे मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा, तो हमारे देश की सीमाएं अपने आप मजबूत होंगी। तो ये हमारा एक लक्ष्य है जिसको लेकर हम 26 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। मैं गोपाल राज टीचर हूँ।